हंसो तो संभल कर हंसो, क्योंकि आपकी हंसी किसी के दिल को चोट पहुंचा सकती है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने अपने एक फैसले से राज्य के पुलिस अधिकारियों को बता दिया कि गंभीरता की भी एक सीमा होती है और जब कोई उस सीमा को पार करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। एक आईपीएस अधिकारी की हंसी जब राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गई तो विजय ने दिखा दिया कि वो उन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों की तरह बेशरम नहीं है जो सब कुछ देखकर भी चुप रहते हैं। विजय ने ऐसा चाबुक चलाया कि अब संवेदनशील मामलों पर प्रशासन का पक्ष रखने वाले अधिकारी अंदर और बाहर दोनों तरफ से गंभीर नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन साना। दोस्तों, हंसी को लेकर पुराणों में कहा गया है कि इससे बड़ा कोई हथियार नहीं होता। महाभारत में द्रौपदी की हंसी इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। लेकिन हंसी से जुड़ी सबसे अहम बात यह है कि इंसान को कब हंसना चाहिए और कहां हंसना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को इसका ज्ञान नहीं है तो लोग उसकी समझ, शिक्षा, संस्कार और व्यक्तित्व तक पर सवाल उठाने लगते हैं। हो सकता है कि भीड़ कई बार जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दे दे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना संबंधित व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती, वो बहुत जल्दी फैसला सुना देती है। आज ये बात इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 10 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के जघन्य मामले में पुलिस अधिकारियों की मुस्कान पर मुख्यमंत्री विजय ने सोच समझकर ऐसा फैसला लिया जो आने वाले समय में अधिकारियों के लिए सबक बनेगा। संदेश साफ है, मामला अगर संवेदनशील हो तो मुस्कुराना नहीं, गंभीर रहना जरूरी है। दोस्तों, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के सुलूर इलाके में 21 मई को 10 साल की एक बच्ची अपने घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गई थी। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। बच्ची की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई और तकनीकी सर्विलांस के जरिए जांच को आगे बढ़ाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने 250 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। बाद में मुख्य आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे तमिलनाडु में आक्रोश फैल गया। मुख्यमंत्री ने मामले को बेहद अमानवीय बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। लेकिन इसी बीच पुलिस अधिकारियों की हंसी ने पूरी पुलिसिंग की छवि पर सवाल खड़े कर दिए। वर्षों की शानदार सेवा और प्रदर्शन के लिए चर्चित अधिकारी अब इस हंसी की वजह से आलोचनाओं के घेरे में आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले सहयोगी अफसरों के साथ ठहाके लगाना, नाखून चबाना और हल्के अंदाज में नजर आना, इन सब ने न सिर्फ उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया बल्कि मुख्यमंत्री थलपति विजय को भी असहज स्थिति में डाल दिया। मामला एक 10 साल की बच्ची से जुड़ा था जिसके साथ पहले दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। ऐसा मामला जिसमें माहौल पूरी तरह गंभीर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ संवेदनशीलता की जगह हल्कापन दिखाई दिया। यही बात मुख्यमंत्री विजय को रास नहीं आई और उन्होंने बड़ा फैसला ले लिया। आखिर वो फैसला क्या था, इसके बारे में अब आपको बताते हैं। दोस्तों, कोयम्बटूर की इस दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन चर्चा सिर्फ अपराध की नहीं हुई बल्कि उसके बाद सामने आए कुछ वीडियो ने भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। वीडियो में कोयम्बटूर जोन की आईजी आर वीरम्या भारती, डीआईजी पी समीनाथन और एसपी पवन कुमार रेड्डी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले आपस में बातचीत करते और मुस्कुराते नजर आए। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे पीड़ित परिवार के प्रति असंवेदनशील रवैया बताया। कई लोगों ने कहा कि इतनी दर्दनाक घटना के बाद अधिकारियों को ज्यादा गंभीर दिखना चाहिए था। हालांकि बताया गया कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले का था, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे लेकर भारी नाराजगी देखने को मिली। अब दोस्तों, इसी मामले में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने नो इफ नो बट ओनली एक्शन वाला रवैया दिखाया। दोस्तों, वीरम्या भारती तमिलनाडु की तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में गिनी जाती रही है। भले ही आज पूरा देश उनकी इस एक गलती को लेकर नाराज हो, लेकिन लोगों को उनके काम के बारे में भी जानना चाहिए। जब वो तमिलनाडु के सलेम जिले में एसपी के पद पर तैनात थी, तब उन्होंने एक ऐसा ऐप लॉन्च कराया था जिसकी मदद से संकट के समय महिलाएं सिर्फ एक बटन दबाकर पुलिस सहायता प्राप्त कर सकती थी।
सलेम जिले में अपराधियों के बीच उनका इतना खौफ था कि अपराधियों ने अपराध करने से पहले कई बार सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई बड़े अभियान चलाए और अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोरोना काल में उन्होंने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करवाया, साथ ही कई गरीब परिवारों तक खुद पहुंचकर राशन भी उपलब्ध करवाया ताकि कोई भूखा ना सोए। पुलिसिंग में उन्होंने आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया और हमेशा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई। महिला अपराधों के खिलाफ उनका रवैया बेहद सख्त माना जाता रहा। उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों को फ्रंट लाइन ड्यूटी और लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी देकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया। लेकिन एक संवेदनशील मामले में दिखाई गई यही हंसी उनकी वर्षों की मेहनत और छवि पर भारी पड़ गई। दोस्तों, राजनीति में और प्रशासन में कई बार बड़े फैसले किसी बड़ी फाइल से नहीं बल्कि एक छोटे से व्यवहार से तय होते हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय ने इस पूरे मामले में यही संदेश देने की कोशिश की है कि संवेदनशील मामलों में पद से ज्यादा जरूरी संवेदनाएं होती हैं। एक तरफ देश में अक्सर ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं जहां बड़ी घटनाओं के बाद भी जिम्मेदार लोग औपचारिक बयान देकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन विजय ने यह दिखाया कि जनता सिर्फ कार्रवाई नहीं देखती बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों का व्यवहार भी देखती है, खासकर तब जब मामला एक मासूम बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध का हो। विजय का यह फैसला सिर्फ कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं माना जा रहा बल्कि प्रशासनिक संवेदनशीलता का एक सख्त संदेश माना जा रहा है। संदेश साफ है कि जनता के दर्द के समय सरकार और उसके अधिकारी सिर्फ कानून लागू करने वाले चेहरे नहीं होते बल्कि समाज के प्रति जवाबदेह भी होते हैं, और अगर उस जवाबदेही में कहीं भी हल्कापन दिखाई देता है तो उसके परिणाम भी गंभीर हो सकते हैं। यही वजह है कि विजय के इस फैसले की चर्चा अब सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं है, देश भर में इसे एक उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी संवेदनशील मामले में प्रशासन का आचरण उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी कार्रवाई। और शायद यही कारण है कि अब आने वाले समय में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि हर संवेदनशील परिस्थितियों में अपने व्यवहार को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क नजर आएंगे, क्योंकि जनता सिर्फ शब्द नहीं देखती, चेहरे के भाव भी पढ़ती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।